ओम शांति। 27 अप्रैल। आज के ईश्वरीय महावाक्य दो बातों पर हैं। शांति मनुष्य चाहते हैं, तो ये शांति कहाँ मिलती है, कब और कैसे मिलती है। दूसरे, हम सभी को शिव बाबा से ज्ञान मिला है पाप और पुण्यों का, दोनों की चर्चा हम करेंगे। शांति, आज शांति की तलाश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मनुष्य ये भूल गया है कि हम आत्माएं हैं। आत्मा शांत स्वरूप है। हम यदि अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं, मैं आत्मा हूँ, मैं पीसफुल हूँ, तो शांति होने लगे। दूसरा, शांति का सागर हमारा परम पिता है, तो उसकी संतान भी शांत हों, ये संकल्प करें। तीसरा, सच्ची शांति शांति धाम में है, जहाँ देह नहीं, देहभान नहीं, उसको नाम ही है स्वीट साइलेंस होम। तो सच्ची और असली शांति, जो गहन शांति है, जो बहुत स्वीट साइलेंस है, वो वहाँ है जिसके लिए सभी कामना करते हैं हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, क्योंकि वहाँ परम शांति है, परम आनंद है। तो मन की शांति चाहिए, ऐसा बोलते हैं। मन बुद्धि तो आत्मा में है। जैसे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग पार्ट, वैसे आत्मा के ये दो ऑर्गन्स मान लें, मन और बुद्धि। मन को शांति चाहिए, माना आत्मा को शांति चाहिए। तो हमें यदि शांति चाहिए, तो हम देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करें। आपके घरों में शांति हो जाएगी। आप यदि आत्मिक स्वरूप में अपने घर में बैठेंगे, मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति और शांत स्वरूप हूँ, मुझसे शांति की किरणें फैल रही, वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, तो आपके घर में शांति फैलने लगेगी। शांत हम रहें या अपने को छोटी छोटी बात में अशांत करें, ये अपने हाथ में है। बातें तो सब जगह हैं, चाहे आप कार्यों में हैं, जॉब में हैं, बिजनेस, परिवार, फ्रेंड्स के साथ। लोग कमेंट्स करेंगे, कुछ ऊपर नीचे होगा, हार जीत होगी, सफलता असफलता होगी, परंतु हम बेचैन हो जाएं, ये हमारे हाथ है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक मनोबल से संपन्न व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहता है कि आज असफलता हुई, सफलता होगी। असफलता से हम कुछ सीख लेते हैं, क्यों हुई, कहाँ गलती हुई, उसको अपना टीचर बना लेते हैं। घर में कुछ भी होता है, शांति से उसको पार कर लेते हैं। क्रोध करेंगे छोटी छोटी बात में, तो हर बात में, हर घड़ी अशांति रहेगी। तो जिनको शांति चाहिए, वो क्रोध से मुक्त हो जाएं, शांत हो जाएं, और सवेरे उठकर विशेष रूप से रोज 7 बार अभ्यास करें, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ। दूसरी बात, स्वयं भगवान से हमें ज्ञान मिला पाप और पुण्य का। पुण्य की दुनिया सतयुग त्रेता युग है, जहाँ तुम पवित्र रहते हो, वहाँ संपूर्ण सुख शांति है। सतयुग में सुख भी है तो संपूर्ण शांति भी है। तुमने द्वापर युग से पाप शुरू किए और एक सूक्ष्म और बड़ा पाप किया, जिसकी बाबा चर्चा करते हैं कि तुमने मुझे सर्वव्यापी कहा। सब जगह कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े सब में है। ये तुमने मेरी ग्लानि की, इससे तुम्हारा सूक्ष्म पाप बढ़ता गया और तुम्हारा पतन हुआ, दुख वृद्धि को पाता रहा। तो हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, अब हम भगवान के बच्चे, पुण्य आत्माएं हैं। हमें उसका भी ज्ञान मिल गया। वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप ब्रह्मलोक का वासी है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ अगर भगवान होता तो सोचो यहाँ ऐसा बुरा हाल होता। कहीं लाइट जलाई हो, बड़ी बड़ी हैलोजिन जला दी और कोई कहे बहुत अंधेरा है, कैसे संभव होगा।
भगवान उपस्थित और पाप, अत्याचार, दुराचार, अशांति, दुख, कष्ट, ये कैसे हो सकता है? वो तो हमारा पिता है, उसकी उपस्थिति में तो ये हो ही नहीं सकता है। तो उसने हमें ज्ञान दिया है, अब तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। और पुण्य आत्माएं वही बनते हैं जो पवित्र बनते हैं। पवित्रता ही पुण्य का आधार है। लोग तो सोचते हैं भाई किसी को कुछ दे देना, दान कर देना, किसी की मदद कर देना, गरीब बच्चों को पढ़ने में मदद कर देना, फीस दे देना, बीमारों की मदद कर देना, ये पुण्य है। नो डाउट ये भी पुण्य है, पर ये बहुत छोटे पुण्य हैं। इससे बड़े पाप हो रहे हैं, तो ये पुण्य भी उस अंधकार में लोप हो रहा, विलीन हो रहा, उसका किसी को पता ही नहीं चलता। तो अब हमें ये सीखना है कि हम पाप से मुक्त हो जाएं और सदा पुण्य आत्मा बनकर रहें। देवताओं को पुण्य आत्मा कहा जाता है। देखो उनके चेहरे पर खुशी, शांति, पवित्रता, सौम्यता, क्या क्या दिखाई देता है। देवताओं के चेहरे को देखो, हैं तो वो भी मनुष्य। तो हम सभी पुण्य आत्मा बने, क्योंकि हम देवताओं के ही तो वंशज हैं। हमें चेक करना है सबसे बड़ा पुण्य इस समय सबको भगवान का ज्ञान देना, दूसरों को भगवान से मिला देना। भगवान ने जो रुद्र यज्ञ रचा है उसमें तन मन धन से मदद करना, सबको साथ देना, उसकी सेवाओं में पूरा सहयोग देना, वातावरण को स्वच्छ, पवित्र, शांतिमय बनाने के लिए बहुत अच्छा योग करना, वातावरण को शांतमय बनाए रखना, ये बड़े पुण्य हैं। बाकी किसी को बोल के द्वारा सुख दे देना, किसी के कष्ट हर लेना, किसी असहाय का सहारा बन जाना, किसी दीन दुखी को सुखों का रास्ता बता देना, ये सब भी बहुत अच्छे पुण्य हैं। तो हमें चेक करना है कि हमारे सूक्ष्म पाप तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर हमारे पाप बढ़ते रहेंगे तो हम खुद भी सुखी नहीं हो पाएंगे, हमारा चित्त भी शांत नहीं हो पाएगा। तो हम देखें हमसे कोई डिस्टर्ब तो नहीं होता, हमसे किसी को दुख तो नहीं मिलता, तो तब हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। वरदान हमें दो स्मृति रखनी है। मैं एक महान आत्मा हूँ और इस सृष्टि में और इस देह में मेहमान हूँ। तो इन स्मृतियों से हम उपराम और साक्षी हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा वरदान है आज का। मैं महान आत्मा हूँ, इस स्मृति से हमारे कर्म महान, संकल्प महान हो जाएंगे। और मैं मेहमान हूँ तो संसार के सभी आकर्षण, पदार्थों में आसक्तियाँ, ये सब समाप्त हो जाएंगी और हम महिमा योग्य बन जाएंगे। स्लोगन सब इसका उपयोग करेंगे जीवन में। दूसरों की शुभ भावनाएं हो और सहयोग हो तो बड़े से बड़ा काम भी सहज हो जाता है। तो आज हम अभ्यास करेंगे। हमने 5000 वर्ष की यात्रा पूरी की। अभी संसार में हम मेहमान हैं कुछ दिनों के। हमें सब कुछ छोड़कर, देह सहित देह के संबंधों को छोड़ के घर वापस जाना है। अपने को जाता हुआ देखेंगे बाबा के साथ और इस नशे में रहेंगे, मैं इस सृष्टि पर एक महान आत्मा हूँ। ओम शांति।